नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है और ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले का 9 प्रैक्टिस सेट यानी 9 प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट सभी का बनाया गया है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। और ये जो आपका बुक है, यहाँ पे आप बुक देख पा रहे होंगे, ये एडिटोरिया का बुक है। इसका ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट है, तो आज ये आपका खत्म हो जाएगा। कल हम आप सभी लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जो कि एडिटोरिया का ही होगा, जो कि आपका इन्फोर्समेंट ईएसआई मेंस का होगा। देखिए, मेंस का सिलेबस ईएसआई का हो चाहे आपका दरोगा का हो, दोनों एक ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो कल हम हो सके तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आपका कितना इसमें स्कोर आता है चल रही है और इन प्रैक्टिस सेट यानी एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट में आपका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। बोला गया है, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट, जो आपका 1784 में हुआ था। बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रेरित है। सही आंसर आपको याद ही होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। याद रखिएगा, तीसरे का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस बुक का देखा जाए तो ये आपका 10 प्रैक्टिस सेट यानी ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है। इस बुक में 10 ही प्रैक्टिस सेट दिया गया था, कुछ यानी कल जो है कुछ नया प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाएगा, तो एकदम आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति होता है। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधी है। तो अनुच्छेद आप सब लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद आपका 330 हो जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है। कौन से अधिनियम पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से ये बनता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। एक बार फिर से पढ़ते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है। तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 6 माह तक, यानी 6 महीना तक ये प्रभावी रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे गलत दिया है, यानी इसमें आपका गलत के बारे में बोला गया है। तो हम पढ़ते हैं पहले ऑप्शन ए कि नीति निर्देशक तत्व भारत में सरकार में कल्याणकारी कार्यों का आधार है, जो कि सही है। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में सहायक है, जो कि सही है। लेकिन जो सी है ये आपका गलत है। नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी जाएगी, ये आपका गलत है। वरीयता यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। जो आपका डी बोला है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करते हैं, तो ये आपका सही है। सी आपका गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें आपका मिलान करके बताना है। चलिए देख लेते हैं। 143 जो आपका अनुच्छेद दिया गया है ये आपका किस में जाएगा। तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी तीसरे में चला जाएगा। अनुच्छेद 141 की अगर हम बात करें तो ये आपका चला जाएगा चौथे में, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, ये आपका चला जाएगा। बात करेंगे अनुच्छेद 148 के बारे में, तो ये आपका चला जाएगा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो जाएगा। और अनुच्छेद 127 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। इस तरीके से आप ऑप्शन को अरेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी, 102वां संविधान संशोधन। आप सभी लोग याद रखिएगा, डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये भी आपका मिलान ही करके बताना है। तो मोमबत्ती की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर की अगर हम बात करें तो ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और माइक्रोफोन की अगर हम बात करें तो माइक्रोफोन हम देखें तो ये आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को कितना गुना बढ़ाने पर वह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से किसका परिवर्तन नहीं होता है। किसका परिवर्तन जो है आपका यहाँ पर नहीं होता है। तो आपको याद ही होगा आवृत्ति का यहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दूरदृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे सही नहीं है। तो आप सब लोग याद रखिएगा प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, ये आपका ऑप्शन गलत है। बाकी जो सही है उसको हम देखेंगे। इसमें नज़दीक की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है जो कि सही है। आंखों के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये भी आपका सही है। रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका सही है। लेकिन सी जो है आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपका यहाँ पे राशि दिया गया है, दूसरा आपका यहाँ पे मात्रक दिया गया है। तो चलिए हम 15 का देख लेते हैं। ज्योति तीव्रता आपका कैंडला सही है। विद्युत आवेश आपका कूलाम सही है। लेकिन ज्योति फ्लक्स आपका वेबर ये आपका गलत है। बाकी आपका जो डी दिया गया है विद्युत धारा ये आपका एम्पियर ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस व्यक्ति ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वांटम सिद्धांत आप सब लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही होगा, जो कि मैक्स प्लैंक हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो मैक्स प्लैंक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार एवं विद्युत धनात्मक में क्या परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है, चलिए बताइएगा। 17 का सही आंसर क्या होगा। तो 17 की अगर हम बात करें तो आपका दोनों बढ़ता है, क्या हो जाएगा, दोनों बढ़ जाता है। ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बोला गया है कि आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रोंशियम हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेवकूफों का सोना या झूठा सोना किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आयरन पायराइट्स को कहा जाता है, जो कि आपका 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी लोग को याद ही होगा, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, इसमें आपका मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा खगोल विज्ञान अध्ययन हो जाएगा। और एंथोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा फूलों का अध्ययन। सोरोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा छिपकलियों का अध्ययन। और बात करेंगे माइकोलॉजी तो ये आपका हो जाएगा कवकों का अध्ययन। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति होती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की जो अनुपस्थिति होती है ये आपका होता है जीवाणुओं में। ऑप्शन आपका जो बी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है। एथलीट फुट जो नामक बीमारी है ये किसके कारण होता है, तो आपको याद ही होगा, जो कि कवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवक, यानी ऑप्शन सी है राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आप सभी लोग का जब लाइक आता है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं और आप सभी लोग के लिए और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। त्वचा की जो ऊपरी सतह है वो क्या कहलाती है, तो बताइएगा। इसका सही आंसर 24 का क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एपिडर्मिस। क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, चलिए बताइएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रीनल। क्या हो जाएगा, एड्रीनल, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है, चलिए बताइएगा। 26 का सही आंसर क्या होगा,
देखिए यहाँ पर पूछा गया है पादप हार्मोन कौन सा है, तो आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा, ऑक्सिन हो जाएगा और जिब्रेलिन हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 26 की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि आनुवांशिक जो रोग है वो आपका इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए आपका हीमोफीलिया हो जाएगा, आनुवांशिक रोग के अंतर्गत आता है, वार्धनता आ जाता है, थैलेसीमिया आ जाता है, लेकिन जो आपका डिमेंशिया है ये आपका आनुवांशिक रोग के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सी है यही आपका गलत हो जाता है और सी सही भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा डी ब्रिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ब्रिज, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बोला गया है कि राज्यों का समूह जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है वो आपका कौन सा है। चलिए बताइएगा। सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, यानी 29 का जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 30। इसमें बोला गया है कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान किसके द्वारा अलग होते हैं। ये किसके द्वारा अलग होते हैं, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, तो आप सब लोग को याद ही होगा, जो कि डंकन पैकेज हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि बलतोड़ा हिमनद स्थित है। बलतोड़ा जो आपका हिमनद है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखिए काराकोरम पर्वतमाला हो जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका कौन से नदी पर स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखिए कावेरी नदी। क्या हो जाएगा, कावेरी, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, ऐसा क्यों। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। कौन सा राज्य जो है आपका नर्मदा नदी घाटी की हिस्सा नहीं है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसमें आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है और गुजरात भी आता है, लेकिन जो आपका राजस्थान है ये आपका नर्मदा घाटी का जो हिस्सा है ये आपका नहीं आता है, यानी ऑप्शन जो सी है सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। बोला गया कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि HYV कार्यक्रम को भारत में कहा जाता है, यानी ये जो कार्यक्रम है भारत में कहा जाता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा इसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। अगला है कि नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है कहाँ में। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा असम राज्य में। कहाँ पर, असम, यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। अगला है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कसाल, यानी ऑप्शन जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। बोला है कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है। मंगल और यूरेनस के बीच में आपका स्थित है, तो आप सब लोग याद रखिएगा बृहस्पति और शनि, यानी ऑप्शन जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखिएगा। तो इसका देखिए सही आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति और शनि। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। इनमें से पूछा गया है कि कौन से पर्वतों में से इटली में अवस्थित है, तो आप सब लोग याद रखिएगा AP9 हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गिब्सन रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। गिब्सन रेगिस्तान जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। किसकी समुद्र तट रेखा जो है आपका सर्वाधिक लंबी है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनाडा का सर्वाधिक जो है आपका लंबा है समुद्र तट रेखा, आप सब लोग याद रखिएगा। अगला है 43। निम्नलिखित में से कौन से देश स्थल बाधित है। चलिए बताइएगा 43 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 43 की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसमें आपका 1, 2, 4 हो जाएगा, यानी अफगानिस्तान हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा और जो आपका चौथा दिया गया है स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा डी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में स्थित है? सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर, यानी ऑप्शन जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। बोला गया है कि बिहार की सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना निम्न में से कौन सी है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी, पश्चिमी सोन नहर परियोजना, यानी डेहरी हो जाएगा। आप सब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत वन्य स्थिति रिपोर्ट 2019 किसने तैयार किया है? ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा। 46 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बोला है, देख लेते हैं। बोला है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 19 के लिए डाटा एकत्रित करने के लिए किस सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है? कौन से सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, रिसोर्स सेट 2A हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो इसको हम स्किप करेंगे और आगे चलेंगे। आते हैं अपने जीके जीएस पे, यानी क्वेश्चन नंबर 55 पे। ठीक है, चलिए अगला है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो आप सब लोग याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एलन बरो। याद रखिएगा, लॉर्ड एलन बरो, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। बोला है कि निम्नलिखित घटना को सदी काल यानी सदी काल क्रम के रूप में सजाइए। इसमें आपका 1 2 3 4 दिया गया है और आपका यहाँ पे नंबर वाइज ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका पहले खिलाफत आंदोलन, उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन, फिर आपका चौरी चौरा कांड, फिर लास्ट में आपका आएगा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से स्वराज पार्टी की स्थापना। तो ऑप्शन जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58। बोला है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों और उनके संस्थापक का सही मिलान करके बताइएगा। चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका हरिजन आपको पता ही है महात्मा गांधी हो जाएगा। न्यू इंडिया जो है आपका चला जाएगा, न्यू इंडिया आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। सोम प्रकाश जो है ये आपका चला जाएगा किसमें? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और जो आपका सर्च लाइट है ये आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप इसको अच्छे से ऑप्शन के हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारित वार्ताकार थे? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, यानी ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें बोला है कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है? चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन जो आपका 1920। आप सभी लोग याद रखिएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। बोला गया कि विभिन्न संस्थानों के संपादक की सही मिलान करके बताइएगा। तो इसमें भी आपका मिलान ही है, तो देख लेते हैं। इंडियन लीग जो है ये आपका चला जाएगा शिशिर कुमार घोष। पूना सार्वजनिक सभा जो है ये आपका चला जाएगा एम बिरनाडे हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये आपका चला जाएगा दादा भाई नौरोजी। और जो आपका इंडिया एसोसिएशन है ये आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें आपका इस तरीके से मैच कराया जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। बोला गया कि 1857 विद्रोह के निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? यहाँ पर सही पूछा गया है। तो अगर हम 62 की बात करें तो 62 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका देखा जाए तो 1857 क्रांति के यहाँ पे जो प्रतीक के रूप में कमल और रोटी जो था ये आपका सही है। और जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर अनुसार 1857 का क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध यानी हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये भी आपका सही है। लेकिन जो आपका तीसरा नंबर बोला है कि फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान कर रहे थे, जो कि गलत है। मौलाना अहमदुल्ला कुछ कर रहे थे यहाँ पे ये आपका ऑप्शन जो है सी गलत हो जाता है, लेकिन जो चौथा है सही है। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। बोला गया कि रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? अगर हम बात करेंगे रोलेक्ट एक्ट के बारे में तो आप सब लोग याद ही होगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम बार किसी अंग्रेज ने किया था?
सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। आप सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें अंग्रेज कौन थे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। बोला गया है अगला प्रश्न कि उड़ीसा में 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही कौन थे। चलिए बताइएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग को करना है। तो आपका हो जाएगा सुरेंद्र शाही, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। बोला गया है कि बाल हत्या प्रथा कब से रोकने के व्यापक प्रयास बंगाल में किए गए हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1795, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है द इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन इन इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक के लेखक आपके हो जाते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा, थियोडोर मॉरिसन हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डोफिन हो जाएगा, जो कि सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन समाचार पत्र है जो वार्नाक्यूलस प्रेस एक्ट के अंतर्गत रखा गया व कार्रवाई हुई। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भारत मिहिर। क्या हो जाएगा, भारत मिहिर, यानी ऑप्शन बी। अगला है कांग्रेस एक याचना संस्था है, उक्ति किस व्यक्ति से संबंधित है। बताइएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा, जो कि सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्रों के प्रमुख संपादक कौन है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एम एन रॉय, एम एन रॉय। आगे देखेंगे, ये आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट आते हैं 83 पे। ठीक है, चलिए 83 कहाँ गया, आ जाए, चलिए आ गया 83। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी। अगला है, यहाँ पर बोला गया है कि FAQ का पूर्ण अर्थ यानी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक उपकरण जो दशमलव से द्विआधारी संख्या में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं इनकोडोर, यानी इनकोडोर कहते हैं। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करेगा। चलिए बताइएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं होता है। यहाँ पे मुक्त अवस्था में नहीं होता है। तो 87 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन। कार्बन जो है आपका मुक्त अवस्था में नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया था। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला गया कि पुस्तक का लेखक कौन था, भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी थी। सही आंसर आपका हो जाएगा VP मेनन, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है। डॉल्फिन किक अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा तैरना से, यानी ऑप्शन जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस पर स्थित है, यानी कहाँ पर है। तो ये आपका हो जाएगा लुसाने में, यानी ऑप्शन जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 डैश को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय खुशी के दिन के रूप में स्थापित किया गया है, यानी कौन से तारीख को। तो आपको याद ही होगा 20 मार्च को, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइंस बेस्ट सेलर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसने इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया, उसके द्वारा लिखा गया है, यानी ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है स्टीफन हॉकिंस, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के राज्यों और प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हरिपुर हरियाणा, ये आपका सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अगला है कि 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के अधीन की गई थी। तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन ए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। बोला किसने शुरुआत में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व भारतीय संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था।
तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एम एन रॉय, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखा जाए तो इसमें आपका 2 और 3 ये आपका नहीं लिखा गया है, बाकी आपका जो आपका रीत समसरा जो आपका लिखा गया है, माल विकाग्नि मित्रम ये आपका लिखा गया है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन दालों का सबसे अधिक उत्पादन करता है। दाल का सबसे अधिक उत्पादन आपका करता है मध्य प्रदेश यानी एमपी। अगला है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो ये आपका कौन करता है, कृषि करता है, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से यानी निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो ये आपका किया गया था हिल्टन यंग समिति, यानी ऑप्शन जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है, जिसमें से मैंने मैथ्स और रीजनिंग का स्किप किया है। और आप सभी लोग बताइएगा कि इन 80 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। और कोई भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग का एक लाइक कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।